हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर है क्लास 10th का सोशल साइंस, क्लास 10th ज्योग्राफी का फ्लोरा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का जो चैप्टर है इसको हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर जो फॉरेस्ट है, पूरा फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। वाइल्ड लाइफ है, इनका प्रोटेक्शन किस प्रकार से है, क्या क्या है, वो सब हम इसके बारे में चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो अगर स्टूडेंट्स आप इस चैप्टर में नए हैं तो इस चैप्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार का रिवीजन चल रहा है। उसके बाद में जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं आपके पास भेजता रहूँगा, रिवीजन कराऊँगा, उनका रिवीजन कराऊँगा। उसके बाद फिर सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे दोबारा से जब सेशन शुरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो हर एक चैप्टर में आपके ऊपर इसमें डाल रहा हूँ। तो अभी जो है मेन रिवीजन है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का। ये तो इसमें पढ़ते हैं। देखो, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इंडिया इज ए कंट्री रिच इन फॉरेस्ट। तो इंडिया जो है एक धनी कंट्री है फॉरेस्ट के अंदर। फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सब इसके अंदर हैं। हाउएवर द नंबर ऑफ स्पाइसीज इज डिक्रीजिंग ड्यू टू वेरियस इशूज़। हालांकि जो है बहुत से किसी कारणों से स्पाइसीज जो हैं काफ़ी समय से ये क्या रहा है, डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक है नहीं? तो कई कारण हैं उसके अंदर। उसको जो है कंजर्वेशन के लिए एक्ट बनाए गए हैं उसके बचाव के लिए। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज क्या है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर डेडिकेटेड टू द कीपिंग प्लांट्स एंड एनिमल सेफ। जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो जो है प्लांट्स हैं और एनिमल हैं उनको सेफ है। कम्युनिटी रिसोर्सेज आर शेयर्ड बाय लोकल पीपल टू मीट देयर नीड्स। और जो कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं, जो सामुदायिक रिसोर्सेज हैं, उनमें जो है जो लोकल पीपल है उनकी जो आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्टेड एनिमल लाइक द रिनोसर्स आर गिवन लीगल प्रोटेक्शन। जो इनको क्या है, लीगल प्रोटेक्शन दी गई है। द गवर्नमेंट एंड कम्युनिटीज वर्क टुगेदर टू लिमिट डिफोरेस्टेशन। जो गवर्नमेंट और कम्युनिटी है इनको टुगेदर जो है इकट्ठी होकर के इनको डिफोरेस्टेशन को काटने के लिए, वृक्षों को ख़त्म करने के लिए, वन को छिन्न करने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू द हेल्थ ऑफ पीपल। बायोडाइवर्सिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसका मतलब जो है लोगों से ये कनेक्ट है ये। ठीक है नहीं? अब इनको बचाने के लिए जो है क्या क्या काम किए जा रहे हैं बचाने के लिए। तो द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीटेड इन 1972। 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया था। उसके दौरान जो है ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ स्पाइसीज वाज आल्सो पब्लिश्ड। और इसमें ऑल इंडिया लिस्ट जो थी उनमें स्पाइसीज की जो है वो पब्लिश की गई थी कि भाई ये स्पाइसीज है, प्रजातियां हैं, इनको जो है मारना क्या है, अब जघन्य अपराध होता है। इनको मारने पर जो है आपके अंदर सजा भी हो सकती है। ठीक है नहीं? तब सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस्ड सेवरल प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पाइसीज एनिमल विच वर ग्रेवली थ्रेटेंड। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए हैं और उन्होंने अनाउंस किया है कि भाई ये स्पाइसीज हैं, ये इनको बहुत खतरा है और इनको मारने के लिए एक्ट भी बनाए गए हैं। जैसे एनिमल है विच वर ग्रेवली थ्रेटेंड इंक्लूडिंग द टाइगर, जिसके अंदर टाइगर भी हैं। द वन हॉर्न्ड रिनोसर्स, जो वन हॉर्न्ड रिनोसर्स है ये भी इसके अंदर होते हैं, ये भी उसी के अंदर आते हैं। ठीक है नहीं? द कश्मीरी स्टैग ए हंगुल, 3 टाइप ऑफ द क्रोकोडाइल, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल। जो फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल हैं वो भी इसी के स्पाइसीज के अंदर आते हैं। फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल जो हैं वो भी इसी में आते हैं। और जो है फ्रेश ड्राई क्रोकोडाइल हैं और साल्ट वाटर क्रोकोडाइल हैं और घड़ियाल हैं। ये सब प्रकार की प्रजातियां हैं। इनको ये खतरनाक मोड पे पहुंची हैं ख़त्म होने के, तो इनको बचाया गया है। मोस्ट रिसेंटली द इंडियन एलिफेंट ब्लैक बुक चिंकारा। और सबसे जो ज़्यादा रिसेंटली है वो इंडियन एलिफेंट है ब्लैक बुक चिंकारा। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडवान्स एंड द स्नो लियोपार्ड, ये जो हैव बीन गिवन फुल द
पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन, इनको क्या है, लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है। इन सब को क्या दिया गया है, लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है। और इनको चलाने के लिए बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि उनको बचाने के लिए अब जो है आता है कि कितने प्रकार के टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो रिसोर्सेज है, रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं और अनक्लास्ड फॉरेस्ट है, ठीक है नहीं। तो रिजर्व फॉरेस्ट है मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट। ये जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट, हाफ ऑफ द टोटल जो टोटल फॉरेस्ट है उनके हाफ फॉरेस्ट जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट हैं, ठीक है नहीं। तो इन रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड रिसोर्सेज कंसर्न, उसके बारे में बहुत ही वैल्यूएबल हैं ये। अगला है प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट, ऑलमोस्ट 1/3, ये जो है 1/3 जो है 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट, 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट, जो टोटल फॉरेस्ट के 1/3 हैं ये जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया कवर करते हैं। डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दिस फॉरेस्ट लैंड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीमेशन, इसको प्रोटेक्ट किया गया है किसी भी डिप्लीमेशन के द्वारा। अगला है अनक्लास्ड फॉरेस्ट, दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट, प्राइवेट, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। ये जो सभी की जो वेस्ट लैंड है, प्राइवेट है चाहे इंडिविजुअल है चाहे कम्युनिटी की है, वो सारा इसके अंदर से आ जाते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के जो है ये किए गए हैं। अब है कम्युनिटी एंड कंजर्वेटिज्म, कम्युनिटी और कंजर्वेटिज्म के जो है वो भी जो कम्युनिटी भी है इन सेमी एरिया इंडिया लोकल कम्युनिटीज आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दीज हैबिटेट्स, जो लोकल एरिया में जो कि उनके वो है वो भी इनको बचाने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, ठीक है नहीं। और इस प्रकार से इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान विलेज हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय द साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये प्रोटेक्शन राजस्थान में चला गया तो इस प्रकार से इनको बचाना जा रहा है। और द फेमस चिपको मूवमेंट इन द हिमालय हैज नॉट ओनली सक्सेसफुली resisted deforestation in several areas but also shown that community afforestation with indigenous species can be enormously successful, बहुत सक्सेसफुली चला था ये चिपको अंदर का मतलब था कि भी लोग जो है पेड़ों को चिपक जाते हैं कि भाई उनको हम इनको नहीं काटने देंगे, अगर कोई भी काटता है तो पेड़ इनको नहीं काट देते हैं। दूसरा है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और ये ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी चलाया गया है। तो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट फर्निशिंग ए गुड एग्जांपल ऑफ इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटी, जो लोकल कम्युनिटी है उसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, लोकल कम्युनिटी इन द मैनेजमेंट एंड डिस्टोर्शन ऑफ द डिग्रेडेशन। तो इस प्रकार की बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो इस प्रकार से इनको बचाने के लिए ये आंदोलन चलाए जा रहे हैं और ये प्रजातियां हैं। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में छोटा ही वीडियो था, इसको सिर्फ रिवीजन आपको मैं करवाने का मकसद था मेरा, तो मैंने रिवीजन कराया है, आपको थोड़ा बताया है। बाकी अच्छी तरह से मैं इस वीडियो को दोबारा फिर से पढ़ा दूंगा। आज तो सिर्फ रिवीजन के लिए इतना ही है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप लोग इस चैनल में बनाइए सब। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मे वेरी लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। अभी अगले चैप्टर के लिए मैं वीडियो डालूंगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।